हे गाइस, दिस इज़ अखिल आचार्य और आज के इस वीडियो में हम डिजिटल मार्केटिंग के 6 ऐसे जॉब के बारे में बात करने वाले हैं जो आप ज्वाइन कर सकते हो अगर आप एक फ्रेशर हो या फिर आपके पास 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस है। गाइस, अगर आपने डिजिटल मार्केटिंग को एज अ फुल टाइम करियर एक्सेप्ट कर लिया है तो आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। पहला, या तो आप किसी अच्छे से कंपनी में एज एन एम्प्लॉय ज्वाइन कर सकते हो। दूसरा, आप अपना खुद का कंपनी स्टार्ट करके अपने खुद के बिज़नेस को आगे ले जा सकते हो। बट आज के इस वीडियो में हम जॉब पर्सपेक्टिव से बात करेंगे। अब डिजिटल मार्केटिंग को हमने एज अ करियर चुन लिया है तो अब आती है बारी जॉब की। जॉब में हमारे पास 6 ऐसे फील्ड है, 6 ऐसे कैटेगरी के जॉब है जो आज के डेट में काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड पे है, प्लस डिमांड में भी है और एक डिसेंट सैलरी पैकेज एक फ्रेशर को ऑफ़र भी करते हैं। तो पहला जो हमारा जॉब है वो है एक कंटेंट मार्केटर का। कंटेंट मार्केटर ये क्या होता है? अब यहाँ पे देखो गाइस, जब भी आप किसी कंपनी में एज अ कंटेंट मार्केटर अप्लाई करते हो तो जो कंपनी होती है उसका जो अपना वेबसाइट है उस पे कंपनीज़ ब्लॉग आर्टिकल्स लिखते हैं। तो इन ब्लॉग आर्टिकल्स पे जो कंटेंट आपको दिखाई देता है वो सारी चीज़ें जो लिखी जाती है वो एक कंटेंट मार्केटर द्वारा लिखी जाती है। अगर आप किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हो तो कंपनी का व्यूज़ क्या है, किसी पर्टिकुलर टॉपिक को लेके कंपनी के आगे का प्लान्स क्या है, सब कुछ अपने वेबसाइट पे कंपनी पोस्ट करती है। तो कंटेंट मार्केटर का ये काम होता है कि इन बातों को एक अट्रैक्टिव वे में ऑडियंस के सामने पेश किया जाए। ये होता है कंटेंट मार्केटर का सबसे बेसिक काम। अब आप किसी ऐसे कंपनी में ज्वाइन कर रहे हो जहाँ पे पॉडकास्ट होते हैं, वीडियोस होते हैं, तो इन वीडियोस में क्या स्क्रिप्ट होगी, पॉडकास्ट में कोई इंसान क्या बोलेगा, ये सब कुछ एक कंटेंट मार्केटर ही लिख कर देता है, डिसाइड करता है। अब आपके कंपनीज़ में काफ़ी सारे क्लाइंट्स होंगे, इन क्लाइंट्स को फॉलो अप करने के लिए ईमेल्स भेजी जाती है। अब ईमेल्स के अंदर क्या क्या लिखा होगा ये भी एक कंटेंट मार्केटर ही बताता है। प्लस जब एक कंपनी अपने किसी प्रोडक्ट या सर्विस के लिए ऐड रिलीज़ करती है तो ऐड का जो सेल्स पेज होता है उस सेल्स पेज का क्या अट्रैक्टिव हेडलाइन होगा, क्या उसके अंदर कंटेंट होगा, कैसे लोग उस ऐड को देख के उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, क्या चीज़ें लिखी हुई होनी चाहिए, ये सब कुछ भी एक कंटेंट मार्केटर ही डिसाइड करता है। तो कंटेंट मार्केटर का काम होता है चीज़ों को एक अट्रैक्टिव वे में अपने ऑडियंस के सामने प्रेजेंट करना। और एक कंटेंट मार्केटर एक फ्रेशर अगर ज्वाइन करता है तो उसे लगभग साल का 5 लाख ऑफ़र किया जाता है। अब आपने इसमें कितनी मास्टरी की है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। किसी का सैलरी पैकेज काफ़ी ऊपर जाता है, किसी का काफ़ी कम भी होता है, बट जो एवरेज पैकेज है वो 5 लाख के करीब होता है। अब दूसरा जो हमारा जॉब है वो है एक पेपर क्लिक एनालिस्ट का। अब ये पेपर क्लिक एनालिस्ट क्या होता है इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं। गाइस देखो, जब हम इंटरनेट पे कोई भी ऐड पोस्ट करते हैं तो उस ऐड से रिलेटेड सारी जानकारी हमें मिल जाती है। जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि हमने जिस कंपनी में ज्वाइन किया है उसके प्रोडक्ट का ऐड हमें फेसबुक पे पोस्ट करना है। अब जब हम उस ऐड को फेसबुक पर पोस्ट करते हैं तो फेसबुक हमें हर एक चीज़ उस ऐड से रिलेटेड बताता है। जैसे कि हमारा जो ऐड है वो किस सिटी में या किस कंट्री में सबसे ज़्यादा देखा जा रहा है, क्या टाइम जोन पे कितने विज़िटर्स हमारे ऐड को देख रहे हैं, एक विज़िटर को हमारा ऐड दिखाने के लिए फेसबुक कितना खर्च करता है। जब हमारे ऐड पे कुछ बटन्स होते हैं जैसे कि बाय नाउ, लर्न मोर एक्सेट्रा, ऐसे कई सारे बटन्स आपने देखे होंगे। इन बटन पे जब कोई विज़िटर क्लिक करता है तो हमारे अकाउंट से कितने पैसे डेबिट होते हैं, ये सब कुछ फेसबुक हमें बताता है। अब एक पेपर क्लिक एनालिस्ट यानी कि पीपीसी एनालिस्ट का काम क्या होता है? जब कोई विज़िटर हमारे उस ऐड के किसी बटन पर क्लिक करे या कोई हमारे ऐड को देख के एक्शन परफॉर्म करे तो हमारे अकाउंट से पैसे डिडक्ट हो जाते हैं। अब पीपीसी एनालिस्ट का काम ये होता है कि वो कम पैसों में कैसे विज़िटर्स को बढ़ा सकता है। जैसे कि अब मान लो आपने कोई ऐड रात के 12 बजे पब्लिश किया।
अब 2 दिन तक आपने एनालाइज़ किया कि आपका ऐड कैसे परफॉर्म कर रहा है। तो आपने ये देखा कि सुबह 7 से 10 के बीच में अगर कोई विज़िटर आपके ऐड पे क्लिक करता है तो फेसबुक उस विज़िटर को क्लिक करने के लिए आपके अकाउंट से 10 रुपये डिडक्ट कर देता है। बट आपने आगे एनालाइज़ किया तो ये देखा कि दोपहर में 3 से 5 बजे अगर कोई विज़िटर आपके इस ऐड पे कोई एक्शन परफॉर्म करता है तो फेसबुक सिर्फ 4 से 5 रुपये आपके अकाउंट से डिडक्ट करता है। तो पीपीसी एनालिस्ट इस केस में क्या करेगा, पीपीसी एनालिस्ट जो 7 से 10 का टाइम स्लॉट है उसको बंद करके वहाँ का जो पैसा है वो 3 से 5 वाले स्लॉट में लगा देगा, जिससे आपके ऐड की एफिशिएंसी बढ़ जाए और कम पैसों में आपके ऐड को ज़्यादा लोग देख सके। तो जो पीपीसी एनालिस्ट है उसका काम है ऑप्टिमाइज़ करना आपके ऐड को, आपके ऐड कॉपीज़ को और आपके सेल्स को। और एक पीपीसी एनालिस्ट का ईयरली एवरेज पैकेज होता है 2,80,000 के करीब। किसी का ज़्यादा भी हो सकता है, किसी का कम भी हो सकता है, टोटली स्किल सेट पे डिपेंड करता है। अब जो तीसरा हमारा जॉब है वो है एक ई कॉमर्स स्पेशलिस्ट का। अब जो ई कॉमर्स स्पेशलिस्ट है ये सबको पता है कि अमेज़ॉन हमारा सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि ई कॉमर्स वेबसाइट कितना वास्ट है और कितनी तेज़ी से ग्रो कर रहा है। तो ई कॉमर्स स्पेशलिस्ट का काम ये है, ये एनालाइज़ करना कि कौन से प्रोडक्ट का सेल्स ज़्यादा हो रहा है इंटरनेट पे। अगर कोई प्रोडक्ट लेने आता है तो उसे कैसे अपने वेबसाइट की तरफ अट्रैक्ट करना है, क्या चीज़ें लिखनी है, कैसे एक ऐड पब्लिश करना है, क्लोथिंग का ऐड कहाँ दिखाना है, किस ऑडियंस को दिखाना है, प्लस कस्टमर्स आपको सोशल मीडिया पे कहाँ मिलेंगे, इंटरनेट पे कहाँ मिलेंगे, जो प्रोडक्ट है आपके वेबसाइट पे उन्हें कैसे मैनेज करना है, जो बटन्स होंगे बाय नाउ लर्न मोर ये सब कहाँ प्लेस होंगे आपके ऐड में, ये सब कुछ एक ई कॉमर्स स्पेशलिस्ट करता है। ई कॉमर्स स्पेशलिस्ट जो है वो बेसिकली प्रोडक्ट्स की तरफ ज़्यादा फोकस्ड होता है, क्योंकि उसका काम है जो आपका प्रोडक्ट है उसको ऑनलाइन मीन्स यूज़ करके कस्टमर तक पहुंचाना और अपने कंपनी के सेल्स को बढ़ाना। और एक ई कॉमर्स स्पेशलिस्ट का जो एवरेज सैलरी पैकेज होता है वो 2.5 लाख के करीब होता है ईयरली। तीसरा हमारा जो था वो था ई कॉमर्स स्पेशलिस्ट। अब आते हैं एसईओ एक्सपर्ट के जॉब पे। गाइस एसईओ का क्या मतलब होता है? एसईओ अगर शॉर्ट में समझना है तो एसईओ एक शॉर्ट फॉर्म है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का। ये क्या होता है गाइस, जब भी हम कोई भी कंटेंट हमारे वेबसाइट पे पोस्ट करते हैं तो गूगल वो कंटेंट को रीड करता है, वो कंटेंट को एनालाइज करता है। क्योंकि अब मान लो जब आप कोई चीज़ गूगल पे टाइप कर रहे हो, जैसे कि अगर आपको मोबाइल फ़ोन ख़रीदना है तो आप टाइप करोगे बेस्ट मोबाइल फ़ोन अंडर आपका जो बजट होगा। तो जब ऐसा कोई कीवर्ड टाइप करता है तो अगर आपने इस वर्ड से रिलेटेड कोई आर्टिकल लिखा है तो जब ऐसा किसी ने गूगल पे सर्च किया तो आपका आर्टिकल अगर गूगल दिखाना चाहता है किसी को तो आपके आर्टिकल का जो एसईओ है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होना चाहिए। एसईओ का मतलब इतना ही है, जब कोई आपके आर्टिकल से रिलेटेड कुछ गूगल पे सर्च करता है तो गूगल उसको कहाँ पर शो करेगा। क्या वो गूगल फर्स्ट पेज पे शो करेगा, फर्स्ट पोजीशन पे, लास्ट पोजीशन पे? एसईओ यूज़ किया जाता है गाइस ऑर्गेनिक तरीके से आपके आर्टिकल को गूगल पे रैंक करवाने के लिए। ऑर्गेनिक मतलब आप कोई पेड मेथड यूज़ नहीं करोगे, आप बिना एडवर्टाइजमेंट का यूज़ किए सिर्फ अपने कंटेंट के दम पे गूगल पे रैंक करोगे। और ये करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है कुछ कीवर्ड्स के लिए। कुछ आसान कीवर्ड्स भी होते हैं जिसमें स्ट्रैटेजी सेट करके लोग ऊपर रैंक करते हैं। ऊपर रैंक इसीलिए किया जाता है ताकि जब भी कोई सर्च करे तो आपका वेबसाइट सबसे पहले शो हो और विजिटर्स वहाँ पे आए। ये टोटली आपके कंटेंट पे डिपेंड करता है। तो एसईओ एक्सपर्ट का यही काम है कि जो हमारा कंटेंट है उसको गूगल पे हायर रैंकिंग वो दिला सके। प्लस एसईओ एक्सपर्ट ये देखता है कि कौन से कीवर्ड पे जो कंपटीशन है वो सबसे ज़्यादा कम है और डिमांड सबसे ज़्यादा है उसमें। अगर डिमांड सबसे ज़्यादा रहेगा तो वो उस पर फोकस करके उसे ऊपर लेके आएगा और सेल्स जनरेट करेगा। ये टोटली ऑर्गेनिक तरीका है, इसमें कोई पेड मीन्स यूज़ नहीं होता। और एसईओ हर कंपनी अडॉप्ट करती है क्योंकि हर कंपनी को ऑर्गेनिकली रैंक करना पसंद है।
ये तो फैक्ट है, हर कंपनी पेड मीन्स ही यूज़ नहीं करती, ऑर्गेनिक भी यूज़ करती है। इसीलिए एसईओ एक्सपर्ट का काफ़ी ज़्यादा डिमांड है और एक एसईओ एक्सपर्ट का एवरेज ईयरली सैलरी जो है वो 2.5 लाख्स के करीब होता है। अब जो हमारा पांचवा जॉब है वो है एक सोशल मीडिया मार्केटर का। अब सोशल मीडिया मार्केटर क्या करेगा, जैसे कि इसका नाम है सोशल मीडिया मार्केटर, कंपनी के रिलेटेड जो ऐड है, जो भी प्रोडक्ट का हो या सर्विस का हो, उसे केवल सोशल मीडिया पे ही पोस्ट करेगा। सोशल मीडिया के थ्रू ही वो कंपनी के पास कस्टमर्स ला के देगा। फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, लिंक्डइन, ये सारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, इन प्लेटफॉर्म्स पे जो कंपनी का एंगेजमेंट है वो बढ़ाएगा एक सोशल मीडिया मार्केटर, प्लस एडवर्टाइजमेंट्स को अच्छे से ऑप्टिमाइज़ करेगा। पेड एड्स कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, इसमें थोड़ा सा वही पीपीसी एनालिस्ट का रोल भी प्ले करता है एक सोशल मीडिया मार्केटर। ऑडियंस के साथ आपका जो ऐड है या जो आपका पोस्ट है ये कितना एंगेजमेंट क्रिएट कर रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं कि नहीं, ये सब कुछ सोशल मीडिया मार्केटर का काम होता है। और एक सोशल मीडिया मार्केटर का जो एवरेज सैलरी पैकेज है वो 3 लाख के करीब होता है। अब जो हमारा लास्ट जॉब है वो है डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर का। गाइस, कोई भी फील्ड में जो मैनेजर होता है उसका काम होता है चीज़ें सही से एग्जीक्यूट हो रही है कि नहीं ये चेक करना। तो इसमें भी जो डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर होगा वो अपनी टीम को लीड करेगा, टीम को गाइड करेगा, चीज़ें सही से हो रही है कि नहीं, चीज़ें कहाँ गलत है, अगर गलत है तो कहाँ इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, सब कुछ एक डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर करता है। प्लस चीज़ें हो जाने के बाद अपने सीनियर्स को जाके रिपोर्टिंग करना, चीज़ों को प्रॉपरली एग्जीक्यूट करना, लोगों को प्रॉपर गाइड करके अपना काम करवाना, ये सब कुछ एक डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर करता है। और डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर का जो एवरेज सैलरी पैकेज है वो 5 लाख के करीब होता है। तो ये जो है हमारे 6 डिजिटल मार्केटिंग जॉब्स है जो आज की डेट में काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड पे है, प्लस डिमांड में भी है और एक फ्रेशर के लिए एक डिसेंट अमाउंट ऑफ सैलरी पैकेज भी ऑफ़र करते हैं। आने वाले वीडियोस में हम और भी डिजिटल मार्केटिंग को डेप्थ में समझेंगे। आज के वीडियोस में इतना ही गाइस, चैनल पे बने रहिए। थैंक यू सो मच गाइस ये वीडियो देखने के लिए। बाय बाय एंड टेक केयर।